नमस्कार, हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू में लगातार 4 दिनों तक रेतीले धोरे, सर्दी में बर्फीले हुए, तो वहीं आज सुबह मावठ की बारिश ने भिगो दिया। बारिश और बादलवाई के कारण हालांकि पारे में उछाल तो आया, लेकिन नम हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। आज बादलों की वजह से देर तक सूर्यदेव के भी दर्शन नहीं हो पाए। मौसम विभाग ने जहां चूरू में 4 से 5 जनवरी को बारिश की संभावना जताई थी, वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 2 दिन पहले ही आज यहां बारिश हुई, जो पारे की मार झेल रही फसलों के लिए फायदेमंद रहेगी। मौसम विभाग की माने तो यहां 6 जनवरी तक बादल छाए रहने का अनुमान है, जिससे पारे में तो उछाल आएगा, लेकिन सर्दी का एहसास नमी की वजह से बढ़ेगा। इसके अलावा आगामी दिनों में कोहरा छाए रहने की संभावना भी जताई जा रही है। नए साल के दूसरे ही दिन आज चूरू में मौसम काफ़ी खुशनुमा है। आज चूरू के अंदर सुबह 2.6 mm बरसात हुई, जिससे सभी वर्गों को फ़ायदा मिलेगा, विशेषकर किसानों को, क्योंकि किसानों को इस समय चने की और गेहूं की जो फसलें हैं वो तैयार हो रही है और बरसात से, इस मावठ से उनको बेहतर लाभ मिलेगा। साथ ही चूरू के अंदर थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हुआ है, ठंडी हवाएँ चल रही है, जिससे छोटे व्यापारी जिन्होंने ऊनी वस्त्र का काम कर रखा है या मूंगफली रेवड़ी का काम कर रखा है, उनको भी लाभ मिलेगा। कुल मिला के लिए बरसात सभी के लिए लाभप्रद रहेगी। आपका नाम? विकास मील। चूरू के महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में 2 बच्चों की 20 वर्षीय मां ने न्याय के लिए गुहार लगाई है। विवाहिता ने महिला सुरक्षा सलाह केंद्र में बताया कि आटे-साटे प्रथा के तहत उसकी 11 साल की उम्र में अपने से 3 गुनी उम्र के व्यक्ति से शादी कर दी गई। शादी के बाद से ही शराब के नशे में आरोपी पति के द्वारा मारपीट की जाती। अब पति के द्वारा मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। जब अपने पियर पहुंची तो वहां कुछ समय रहने के बाद पियर पक्ष ने भी उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया। अब महिला ने महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र से गुहार लगाई है। ये लड़की है जो इसकी शादी की हुई है इसका भाई के बदले, और ये जब शादी की थी तब ये नाबालिग थी, और इसको इसका पति मारता है और ससुराल में वो शराब पी के किसी दोस्तों को साथ लेके आता है। ये बात इस लड़की ने हमें बताई है और हमारे पास ये एप्लीकेशन दी है कि मेरी हेल्प करो। ये अपने पियर गई, वहां से भाग के आ गई, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा मारा पीटा। जब ये भाग के यहाँ आ गई सदाशेर माँ के पास, तो माँ और भाई है जो उन्होंने भी कहा कि हमारे पास इतने दिन तो रह गई, लेकिन अब तू तेरे ससुराल जाना चाहती है तो जा, नहीं तो यहाँ हम तेरे को नहीं रखेंगे। चूरू के बेदासर में आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज सीएचसी प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन देकर आशाओं ने कार्य बहिष्कार को लेकर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। आशा सहयोगिनी ने बताया कि उनकी मांगों पर सरकार लंबे समय से ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते उन्हें कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। इस दौरान तहसील क्षेत्र की अनेक आशा कार्यकर्ता उपस्थित रही। श्रीमान राज्य सरकार अशोक गहलोत जी से हमारी 15 सालों से यही मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए। हमें सिर्फ मानदेय 2700 रुपए दिए जाते हैं और 2700 रुपए में हमारा खर्चा नहीं चलता और कार्यभार हमारे हर महीने नित्य नया बढ़ाया दिया जाता है। इसलिए हमारी यही मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए। अगर परमानेंट ना किया जाए तो हमारा मानदेय कम से कम 18,000 रुपए महीने किया जाए। इसीलिए आज हम सब आशा बहनों ने मिलकर हड़ताल रखी है और श्रीमान डॉक्टर साहब को एक एप्लीकेशन दी है और एक सीडीपीओ साहब को एप्लीकेशन दी है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम सब कार्य का बहिष्कार करते हैं और करती रहे। बाइक सवार पुलिस थाना के चालानी गार्ड ने राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर और पुलिस जवान दोनों घायल हो गए, जिन्हें निजी साधनों से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार किया गया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पूर्व पार्षद रामवीर सिंह रायका ने बताया कि बीदासर निवासी रतिराम उर्फ रूपाराम लुहार रतनगढ़ के संगम चौराहा स्थित एक बिल्डिंग के कारखाने में काम करता है और परिवार सहित रतनगढ़ ही रहता है। शुक्रवार की रात रतिराम कारखाने से घर जा रहा था कि लिंक रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे से पहले बाइक सवार डिवाइडर से भी टकराया था। आरोप है कि बाइक सवार पुलिस थाना का चालानी गार्ड शराब के नशे में था। घटना में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नाम लुहार मिस्त्री है, जो संगम चौराहे से पैदल चल के आ रहा था, और पीछे से पुलिस कांस्टेबल है रतनगढ़ थाने के अंदर चालानी गार्ड के अंदर ड्यूटी है मांगू सिंह शराब पी कर आया था। पहले बाइक से डिवाइडर की टक्कर मारी, डिवाइडर की टक्कर मार के फिर उन्होंने मिस्त्री को टक्कर मार दी और फुल शराब के नशे में फुल दारू पिए हुए थे। इनकी रोज की आदत है
ये मांगू सिंह को काफ़ी बार समझा चुके हैं। इनकी रोजाना आदत है कि चौराहे पे शराब पी के पड़े रहते हैं और शाम का तो इनको डेली का नियम है। काफ़ी बार समझाने के बाद नहीं माने। ये तीसरी घटना है। 2 बार पहले भी ऐसे मामले आए थे, तब राजीनामा लोगों के सामाजिक स्तर पर राजीनामे करवा के छोड़ दिया। राजस्थान के सार्वजनिक चौक और गलियों में घूमते बेसहारा गोधन से आमजन परेशान है। स्थिति ये है कि सुभाष चौक सार्वजनिक चौक पर बेसहारा गोधन का जमावड़ा लगा रहता है। 5 मुख्य मार्गों के संगम सुभाष चौक पर विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा सब्जी मंडी है। यहाँ थड़ियों से रेडियो की भरमार रहती है। स्कूल जाने वाले छात्राओं और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं तथा सब्जी के लिए आने वाले लोगों को भारी परेशानी होती है। दिन भर गोधन का जमावड़ा लगा रहता है। आए दिन हो रही सांडों की लड़ाई से कोई न कोई राहगीर और दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि जिला कलेक्टर ने बेसहारा गोधन को गौशाला में भेजने के आदेश भी जारी किए, लेकिन इस तरफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आए दिन इनकी धिंगामस्ती से कोई न कोई वाहन चालक, पैदल राहगीर घायल हो जाते हैं। फिर भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। रतनगढ़ में देव किसान समृद्धि सेवा समिति द्वारा नववर्ष पर पंचायत समिति प्रधान मोहिनी देवी खींचड़ का अभिनंदन किया गया। गुमांदा रोड स्थित दुग्गड़ कृषि फार्म पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधान मोहिनी देवी, इंद्राज खींचड़, सहीराम यादव, सीताराम जांगीड़, शाना देवी खींचड़ और संतोष यादव मंचस्थ रहे। कार्यक्रम में खींचड़ दंपति का साफा, शॉल और माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया। वहीं समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता इंद्राज खींचड़ ने कहा कि पंचायत के सभी गांवों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाए जाएंगे तथा इस संबंध में सकारात्मक सुझावों का स्वागत किया जाएगा। रतनगढ़ में संगम चौराहे पर संगम चौराहा संघर्ष समिति की तरफ से पोष पड़ा का आयोजन कर राहगीरों को बड़ों का वितरण किया गया। वहीं बिना मास्क मिलने वाले लोगों को मास्क का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर कृष्णकांत काचपाल, किशनलाल सारस्वत सहित अन्य लोग उपस्थित थे। रामगढ़ शेखावटी इलाके के बैरास गांव में पति पत्नी की मामूली कहासुनी में आवेश में आकर पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। घायल पत्नी की उपचार के दौरान सीकर में मौत हो गई। थानाधिकारी उमाशंकर ने बताया कि बैरास निवासी अजयपाल माली गांव में ही अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अलग मकान में रहता है। अजयपाल की उसकी पत्नी ममता से कहासुनी हो गई। इसी दौरान आवेश में आकर अजयपाल ने घर में रखी कुल्हाड़ी से ममता के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गई। ममता की चीख पुकार सुनकर अजयपाल के परिवारजन ममता को छुड़ाकर गांव के ही व्यक्ति की गाड़ी में बिठाकर बिसाऊ ले गए और वहां से चूरू पहुंचाया। चूरू में ममता की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया। परिजन घायल को सीकर के कल्याण अस्पताल लेकर आए, जहां पर ममता के उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के शव का सीकर के कल्याण अस्पताल में पीड़ित पक्ष के समक्ष 3 डॉक्टर्स की टीम से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। कुल्हाड़ी से वार करने के बाद आरोपी पति अजयपाल घटनास्थल से भाग गया। चूरू जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को ऋण देकर रोजगार देना था, लेकिन इंतजार के बाद भी महिलाओं को ऋण नहीं मिल पाया। इसके लिए रोज बैंकों के चक्कर काटे जा रहे हैं। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक संजय कुमार का कहना है कि विभाग का काम सिर्फ महिलाओं के आवेदन बैंक में भेजना है, ऋण स्वीकृत करना बैंक का काम है। विभाग की ओर से 18 आवेदन बैंक में भेजे गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा अपनी बजट घोषणा में 1000 करोड़ रुपए की इंदिरा महिला शक्ति निधि की घोषणा की गई थी, जिनका उपयोग महिला कल्याण के लिए किया जाना है। इसी निधि की राशि का उपयोग करते हुए सरकार के द्वारा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना बनाई है, जिसमें सामान्य वर्ग की महिला को उद्यम स्थापना के लिए ऋण के ऊपर 25% सब्सिडी और SC/ST विधवा परित्यक्ता महिला को 30% सब्सिडी मिलती है। अपने जिले में इस योजना के तहत अब तक कुल 20 आवेदन हमारे पास आए हैं। उनमें से 2 आवेदन को निरस्त करके शेष 18 आवेदन हमने संबंधित वित्तीय संस्थानों को भेज दिए हैं। अब आवेदनकर्ता बैंक से संपर्क करके उन्हें अपना स्वीकार करवा सकते हैं। तारानगर नगरपालिका क्षेत्र में घर घर और गली गली से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत बैटरी से चलने वाले 6 ई-रिक्शों का उद्घाटन हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अमित बुडानिया और प्रधान संजय कस्वा ने हरी झंडी दिखाकर उक्त रिक्शों को शहर के लिए रवाना किया। पालिका पहुंचने पर ईओ अरुण कुमार सोनी सहित पालिका स्टाफ ने बुडानिया और कस्वा का स्वागत किया। इस अवसर पर
दोनों कांग्रेस नेताओं ने आगामी पालिका चुनाव को देखते हुए पालिका सभागार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें चुनाव चर्चा की गई। इस मौके पर पुष्कर दत्त इंदौरिया, जसवंत स्वामी, हरि सिंह बेनीवाल, अमीलाल प्रजापत, थानाराम सैनी सहित अनेक पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एवं माननीय एनजीटी के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में तारानगर शहर में 100% डोर टू डोर कलेक्शन का टारगेट पूरा करने के लिए 6 ई रिक्शा क्रय किए गए, जिनका आज आम जनता के लिए उद्घाटन किया गया। ई रिक्शा के माध्यम से हम प्रत्येक गली, चाहे वो संकरी हो, उनमें जाकर प्रत्येक घर से डोर टू डोर गीला और सूखा कचरा कलेक्ट करेंगे और उनको निस्तारण पॉइंट जो हमारे द्वारा MRF बनाया गया है वहाँ पर ले जाकर उनका सेग्रीगेशन करेंगे और इसको डिस्पोजल करेंगे। इसी कड़ी में आज ये उद्घाटन किया गया है और शहर की जनता को 6 ई रिक्शा उपलब्ध कराए गए हैं ताकि प्रत्येक घर से कचरा कलेक्ट करके उसको डंपिंग यार्ड तक पहुँचाया जा सके और शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार किया जा सके। आज तारानगर पंचायत नगर पालिका में 6 इलेक्ट्रिक कचरा ढोने वाले वाहन आज दिए गए हैं और ये एक शुरुआत है कि तारानगर शहर में जो कचरा की समस्या है और जो जितनी छोटी छोटी गलियां हैं उन गलियों में ये साधन जा सकें और वहाँ पे उनकी सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे और भी आएंगे और तारानगर शहर को हम एकदम स्वच्छ और एक स्मार्ट सिटी के रूप में आगे देखेंगे। एक पालतू ऊंट ने अपने ही मालिक के हाथ का पंजा दबा लिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना रतनगढ़ तहसील की गांव भरपालसर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय मुकेश मेघवाल घर में बंधे ऊंट की नाक पर दवा लगा रहा था। इसी दौरान ऊंट ने उसका हाथ मुंह में दबा लिया। युवक द्वारा हाथ छुड़ाने की कोशिश करने पर ऊंट ने उसका हाथ चबा लिया। परिजन युवक को अस्पताल लेकर आए, जहाँ से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। गांजा और अफीम रखने के आरोपी 21 वर्षीय युवक को पुलिस ने आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले के अनुसार पुलिस ने रतनगढ़ के वार्ड संख्या 27 में एक घर में दबिश देकर प्लास्टिक के कट्टे से 7 किलो 600 ग्राम गांजा, 100 ग्राम अफीम और 56,560 रुपये नकद बरामद कर 21 वर्षीय आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर युवक को आज न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मादक पदार्थों की अवैध रूप से बिक्री करता था। रतनगढ़ तहसील के गांव बीरमसर की बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्थापना दिवस के अवसर पर ग्राहक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सरपंच प्रतिनिधि परमाराम नेहरा की अध्यक्षता में आयोजित संगोष्ठी में शाखा प्रबंधक तरुण कुमार कटारिया ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा बैंक की प्रगति का लेखा जोखा दिया। संगोष्ठी में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मुकुंदाराम नेहरा, पूर्व सरपंच हुसैन खान और भावलाल पूनिया ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत सत्यनारायण प्रजापत को 2 लाख का चेक भी भेंट किया गया। संचालन कार्यालय सहायक संदीप कुमार बुड़क ने किया। पूर्व सरपंच श्री हुसैन खान जी, श्री हनुमान जी और भावलाल जी गांव से पधारे सभी संभ्रांत। और दूसरी जैसे उन्होंने बताया APY के बारे में, अटल पेंशन योजना के बारे में। आज जिस तरह गवर्नमेंट चल रही है उसके अनुसार जल्दी भी कभी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो पेंशन दी जा रही है वो कभी भी बंद की जा सकती है। तो उसके लिए उन्होंने पहले से एक प्रपोजल तैयार है कि अटल पेंशन योजना नाम से स्कीम चालू कर रखी है। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आज के दिन किसी भी व्यक्ति को 6 महीने से 1000 रुपये 1500 रुपये जमा करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 60 साल के बाद उनको पेंशन 1000 से लेकर 5000 तक के लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत जरूरी है। और 2 जैसे योजना के बारे में बताया, PMSY और PMJJBY के बारे में, वो बहुत ही कम कीमत की योजनाएँ हैं। PMSY जैसे सुरक्षा बीमा है वो केवल 12 रुपये की है, 1 साल के लिए 12 रुपये की बीमा है। और उसके अंतर्गत अगर किसी भी दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको
2 लाख रुपए का क्लेम दिया जाता है। और JJBY के अंदर जीवन ज्योति बीमा के अंदर किसी भी कारण से अगर कोई दुर्घटना हो, चाहे किसी भी कारण से हो, तो उनके अंदर 2 लाख रुपये क्लेम होता है। बहुत सस्ती है, दोनों मिला के 1 साल के लिए 342 रुपये का है। इसी के अंतर्गत हमारे यहाँ के इसलिए अज्ञात वाहन की टक्कर से अकाल मौत के शिकार हुए 21 वर्षीय युवक के शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दी। पुलिस ने मृतक के चाचा संजय नायक की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव मालपुर निवासी शायर कुमार नायक रतनगढ़ की तरफ आ रहा था। अज्ञात वाहन ने उससे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान एवं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन मुख्यालय जयपुर के तत्वावधान में 1 से 15 जनवरी तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। भारतीय रेल कार्मिकों के अस्तित्व को बरकरार रखने और NPS, DA एवं निजीकरण सहित विभिन्न मांगों के निपटारे के लिए जागरूकता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। बीकानेर मंडल की स्थानीय शाखा द्वारा पखवाड़े के अंतर्गत विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली भी निकाली गई। इस मौके पर शाखा सचिव राम सिंह शेखावत, सहायक सचिव संजय कुमार माली सहित कई रेल कर्मचारी मौजूद थे। बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे में निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे में निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। NPS बंद करो, बंद करो, बंद करो। NPS बंद करो, बंद करो, बंद करो। NPS बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। चूरू में आज महिलाओं ने सौभाग्यवती सुंदरी चौथ का व्रत रखा। इस अवसर पर सभी महिलाओं ने चौथ माता की कहानी सुनी और एक दूसरे को तिलक लगाकर मौली का धागा बांधकर चौथ माता और गणपति की पूजा की। महिला प्रियंका सेनी ने बताया कि सभी महिलाएं यह व्रत अपने घर की सुख शांति और अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। महिलाएं चांद देखने के बाद चांद को अर्घ देकर पूजा करके व्रत खोलेगी। इस अवसर पर सावित्री देवी, रत्नी देवी, गायत्री ने भी पूजा कर मंगला कामना की। आज पौष महीने की चौथ का व्रत है। आज के दिन सारी सुहागन महिलाएं इस महीने की चौथ का व्रत करती है और अपने पति की लंबी उम्र और घर की सुख शांति के लिए व्रत करती है। तो हम सभी महिलाएं, सुहागन महिलाएं रात को चांद को अर्घ देकर व्रत खोलेंगे। अभी ये कर दो, पिछली बार ना कर आई, अभी आई है ना। कैमरे में देख लीजिए, सीन भी तो बदल लाग नहीं। बिसाऊ कस्बे में संचालित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा में स्थापना दिवस मनाया गया। शाखा प्रबंधक भुवनेश यादव ने इस अवसर पर ग्राहकों का स्वागत करते हुए बैंक की ओर से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैंक परिसर में आधार सुविधा सभी के लिए उपलब्ध है। वहीं बैंक की ओर से पूर्व कार्मिक ईश्वर लाल सोनी का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर ग्राहकों को मास्क वितरण कर मिठाई बांटी गई। कार्यक्रम में बैंक के लोन ऑफिसर आनंद अग्रवाल, गजल अरोड़ा, मजनू सोनी, जयपाल आदि स्टाफ सदस्यों ने अपनी सहभागिता निभाई। हमारे बैंक का स्थापना दिवस है 1 जनवरी का, और इसके अलावा नववर्ष के उपलक्ष्य में हमने ग्राहकों को हमारे बैंक के बारे में जानकारी देना चाहिए। तो बैंक की जो योजनाएं यहाँ पर प्रचालित की जा रही हैं और जन सेवा के जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम है। सर आपका नाम? मेरा नाम भुवनेश यादव है। मैं यहाँ पे पिछले 6 महीने से शाखा प्रबंधक के पद पर स्थापित हूँ।
और बचाव क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। धन्यवाद। कोलकाता प्रवासी रतनलाल बसंत कुमार पार्क आर्बिट ग्रुप की ओर से चूरू की श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सूरजमल सुराणा आनंद बालाल ने करीब 100 लोगों को कंबल प्रदान किए। इस अवसर पर डॉक्टर सूरजमल सुराणा ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रेम सिंह राठौड़, जगदीश प्रसाद जांगिड़, अजय शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा, विजय कुमार शर्मा, जगदीश धुआं, घनश्याम शर्मा एवं अन्य लोग उपस्थित थे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दी अनुमति। नमस्कार।